नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको मनुष्य की हथेली पर बनी भाग्य रेखा और उसके अनेक प्रकारों के बारे में बताएंगे और उससे मनुष्य के जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ता है इसकी जानकारी देंगे। इसलिए अगर आप अपनी भाग्य रेखा के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आपकी हथेली पर किस प्रकार की भाग्य रेखा है इसके बारे में हमें अवश्य बताएं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। समुद्रिक शास्त्र के अनुसार भाग्य रेखा महत्वपूर्ण रेखा है जिसके द्वारा हम अपने भविष्य की महत्वपूर्ण स्थिति के बारे में जान सकते हैं। हर प्राणी अपने भाग्य के बारे में जानना चाहता है। भूतकाल तो उसे पता होता है, वर्तमान उसके सम्मुख प्रस्तुत होता है। इसी कारण वह अपने भविष्य के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहता है। भाग्य रेखा को कई नामों से जाना जाता है। इसे धन रेखा, प्रारब्ध रेखा, शनि रेखा तथा ऊर्ध्व रेखा कहा जाता है। इस रेखा द्वारा भविष्य की उन तमाम उथल पुथल, उन्नति, पतन, बाधाएं, सुविधाएं, हानि, लाभ आदि की सूचना मिलती है जो प्राणी के जीवन में उपस्थित होकर उसे उन्नति अथवा अवनति के मार्ग पर ले जाती है। यह देखा गया है कि भाग्य रेखा सदा अपनी एक सी दिशा में नहीं रहती, वह भविष्य की ओर संकेत करती है और जैसे जैसे प्राणी जीवन पर अग्रसर होता है उसके हाथ की भाग्य रेखा उसी प्रकार बढ़ती और घटती है। वैसे तो प्राणी का कर्तव्य है कि वह अपनी भाग्य रेखा पर नजर रखे, जैसा संकेत हो वैसा ही आचरण करे, अर्थात भाग्य रेखा सुख और समृद्धि की ओर इशारा करे तो उचित है कि प्राणी उत्साहित होकर पुरुषार्थ करता रहे, और जब इस रेखा का संकेत दारिद्र्य और अधोगति की ओर इशारा करे तो वह सजग रहे और हर कार्य सोच समझ कर करे। ज्योतिष शास्त्रियों के अनुसार भाग्य रेखा कर्म से बनती है। जो मनुष्य उन्नति के लिए प्रयत्न करता है उसकी भाग्य रेखा प्रखर होती जाती है। इसलिए अपनी भाग्य रेखा के बदलाव पर नजर रखते हुए कार्य करते रहे। मनुष्य के हाथों में भाग्य रेखा कई स्थानों से प्रारंभ होती है और इसके अलग अलग अर्थ होते हैं। आइए आपको बताते हैं भाग्य रेखा के प्रकार। यह वीडियो आप ध्यान से देखें और जाने कि आपकी भाग्य रेखा कहाँ से शुरू होती है। भाग्य रेखा मणिबंध रेखा के मध्य भाग से प्रारंभ होती है और आगे बढ़कर शनि के पर्वत तक जाती है, अर्थात मध्यमा उंगली के मूल भाग तक जाती है। इस चित्र में आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि भाग्य रेखा अधिक लंबी नहीं होनी चाहिए। यह शनि ग्रह के क्षेत्र तक पहुंचनी चाहिए, तब तक ही इसे भाग्यशाली माना जाता है। अगर यह आगे बढ़कर मध्यमा उंगली को स्पर्श करती है तो वह अशुभ हो जाती है। इसी प्रकार यदि भाग्य रेखा नीचे की ओर अधिक लंबी होकर मणिबंध रेखा को काटकर आगे बढ़ती है तो वह भी अशुभ होती है। जिस प्रकार स्पष्ट भाग्य रेखा शुभ होती है उसी प्रकार धुंधली अस्पष्ट भाग्य रेखा अशुभ मानी जाती है। सर्प की जीभ के आकार की भाग्य रेखा अशुभ मानी जाती है। आइए जानते हैं भाग्य रेखा के प्रकार। पहला प्रकार, जिस पुरुष की भाग्य रेखा मणिबंध रेखा या उसके समीप से प्रारंभ होकर स्वच्छ और गहरी स्थिति में शनि ग्रह के क्षेत्र की ओर अग्रसर होती है तो वह प्राणी भाग्यशाली होता है। वैसे तो हर प्राणी के जीवन में उथल पुथल रहती है, लेकिन इस तरह की रेखा वाला मनुष्य ऐसी हर बाधाओं का विनाश करता हुआ जीवन की सफलता तक अवश्य पहुंचता है। स्वच्छ और स्पष्ट रेखा मान प्रतिष्ठा और सौभाग्य को बढ़ाने वाली होती है। दूसरा प्रकार, यदि भाग्य रेखा जीवन रेखा और मणिबंध रेखा के पास वाले भाग से प्रारंभ होकर और जीवन रेखा को स्पर्श करते हुए सीधी गहरी और स्पष्ट दशा में आगे की ओर बढ़ती है तो उसका स्पष्ट अभिप्राय है कि ऐसा मनुष्य परिश्रम और अपनी बुद्धि के उपयोग से अपने भाग्य की उन्नति करता है। यदि भाग्य रेखा प्रारंभ से अंत तक कटी हुई ना हो और अन्य कोई छुटपुट रेखा उसको न काटती हो तो ऐसी भाग्य रेखा वाले प्राणी का उन्नति का मार्ग निष्कंटक होता है, अर्थात वह बड़ी आसानी से सफलता प्राप्त करता है। तीसरा प्रकार, अगर भाग्य रेखा मणिबंध रेखा के पास वाले स्थान से प्रारंभ होकर आगे चलती है और थोड़ी ही दूर चलकर जीवन रेखा में विलीन हो जाती है तो कहा जाता है कि ऐसे प्राणी के जीवन का आरंभ ग्रह संबंधी उलझनों से होता है और बंधु बांधवों द्वारा उपस्थित किए गए उपद्रवों अथवा समस्याओं में ऐसा फंस जाता है कि उसे उन्नति करने का अवसर नहीं मिलता। उसकी उन्नति रुक जाती है। यदि भविष्य में उसकी भाग्य रेखा जीवन रेखा से अलग होकर शनि के स्थान की ओर अग्रसर होती है तो वह फिर से उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ता है। चौथा प्रकार, अगर भाग्य रेखा हथेली के मध्य भाग से अर्थात मंगल के स्थान से प्रारंभ होकर आगे बढ़ती है तो उससे स्पष्ट होता है कि प्राणी का पिछला जीवन आपत्तियों से पूर्ण एवं क्लेश युक्त था। उस प्राणी ने कभी अपनी उन्नति की चिंता नहीं की और अगर की भी तो भी उन्नति नहीं कर सका। यदि ये रेखा आगे चलकर शनि के स्थान तक पहुंचती है तो उसे समझ जाना चाहिए कि भविष्य में उसका भाग्य चमकेगा। वह अपने जीवन के मध्य भाग में उन्नति के पथ पर अग्रसर होगा। पांचवा प्रकार, अगर भाग्य रेखा
स्वच्छ, गहरी और स्पष्ट दशा में चंद्र के स्थान से प्रारंभ होकर शनि के स्थान की ओर बढ़ती है, तो ऐसा प्राणी उन्नति की ओर बढ़ने का प्रयास तो करते हैं, परंतु उनके विचारों में स्थिरता नहीं होती। जिस प्रकार चंद्रमा की कलाएं बढ़ती और घटती है, उसी प्रकार ऐसे प्राणियों की मनोदशा घटती और बढ़ती है। वह कभी चंचल हो जाते हैं तो कभी आलसी बनकर स्थायित्व धारण करते हैं, मगर कुछ भी हो उन्हें सफलता प्राप्त नहीं होती। इनके जीवन पर स्त्रियों का प्रभाव अधिक पड़ता है। वो कामुक होते हैं और स्त्रियों के ऊपर मर मिटने वाले होते हैं। इसी कारण उनकी उन्नति और अवनति में स्त्रियों के सहयोग का निर्देशन पाया गया है। यदि भाग्य रेखा बृहस्पति के स्थान पर जाकर समाप्त होती है, तो इसका अभिप्राय है कि प्राणी का विवाहित जीवन सुखद होगा। उसे स्त्री का साथ मिलता है और पत्नी के सहयोग से वह उन्नति करता है। छठी बात, जिस प्राणी की भाग्य रेखा टूट जाती है उसकी उन्नति में संदेह होता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति की उन्नति एकदम से नहीं होती। वह निम्न स्तर से प्रारंभ होती है और जब उन्नति का समय आता है तो विराम लग जाता है। ऐसी अवस्था में उन्नति जहाँ की तहाँ रह जाती है। कहने का अर्थ यह है कि भाग्य रेखा का टूटना अच्छा नहीं होता। सातवां प्रकार, यदि मस्तक रेखा मार्ग में आने के कारण भाग्य रेखा वहीं पर रुक जाती है और आगे नहीं बढ़ती है और आगे उसका कोई निशान ना हो, तो इसका फल यह होता है कि इस प्रकार की रेखा वाले मनुष्य उन्नति तो करते हैं, मगर उनकी उन्नति पूर्ण विकसित नहीं होती। उनका मस्तिष्क ही उनकी उन्नति के पथ पर कांटा बन जाता है। उनका पागलपन, मूर्खता, क्रोध, विचारों की अनिश्चितता, काल्पनिकता आदि मस्तिष्क संबंधी दोष उन्नति के मार्ग में आकर बाधक हो जाते हैं। आठवां प्रकार, यदि भाग्य रेखा से शाखाएं निकलती है और दूसरे स्थानों पर जाकर विलीन हो जाती है, तो उन स्थानों के अनुसार उसका प्रभाव पड़ेगा। यदि भाग्य रेखा से शाखा निकलकर चंद्र के स्थान में विलीन हो जाती है, तो ऐसा व्यक्ति जुआ सट्टेबाजी में उन्नति करेगा, मगर ऐसी उन्नति अस्थायी रहेगी। यदि भाग्य रेखा की शाखा शुक्र के स्थान पर जाकर समाप्त होती है, तो ऐसा प्राणी विदेश जाकर उन्नति करेगा। यदि भाग्य रेखा की शाखा शनि के स्थान में जाकर विलीन होती है, तो ऐसा प्राणी सकल सिद्धियां प्राप्त करेगा। यदि भाग्य रेखा से निकली शाखा सूर्य के स्थान पर जाकर विलीन होती है, तो ऐसा प्राणी यश और कीर्ति पाता है। तो दोस्त, ये थे भाग्य रेखा के प्रकार और उनसे जुड़ा भाग्य का दर्शन। आपकी भाग्य रेखा कैसी है, हमें कमेंट में अवश्य बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।